शिक्षा कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से न हार जाओ। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि इसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कीमती घड़ी तो बहुत लोग पहन लेते हैं, लेकिन उस घड़ी में दिख रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। जो काम जितनी मेहनत, लगन और श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। जहां भी लगे कि आपकी जरूरत नहीं है वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। ईश्वर यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है तो यह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु उन्हें भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण कहते हैं जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इनको जानने जाएं तो जन्म निकल जाएंगे, इनके प्रेम में पड़े तो पल में जान जाएंगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। कुछ भी हासिल करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, किंतु भगवान को हम अपने अंदर ही पा सकते हैं। टूटी हुई चीज भी धन्य बन सकती है अगर हम प्रभु को उसकी बागडोर सौंप दें। सुंदर प्रार्थना। प्यारे प्रभु, जब मेरी आशा छूट जाए तो मुझे याद दिलाएं कि आपका प्यार मेरी निराशा से बड़ा है और मेरे जीवन हेतु आपकी योजना मेरे स्वप्न से अच्छी है। भक्ति में हम कृष्ण की शक्ति पर निर्भर होते हैं, अपनी नहीं। परमात्मा को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। बिना गुरु के जीव परम चेतना की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन कई मुसीबतों को रोक सकता है, मुस्कान कई मसले हल कर देती है। मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूं, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। सब्र रखते हैं, बड़े ही सब्र से हम, वरना तेरे इंतजार के लम्हे जानलेवा हैं। उस इंतजार से क्या गिला जो तेरे दीदार पर खत्म हो। मेरा प्यार भी तुम हो, मेरा संसार भी तुम ही, मेरी जीत भी तुम हो, मेरी हार भी तुम ही। दिल सच्चा, कर्म अच्छा, बाकी सब प्रभु की इच्छा। तुमने मेरे जीवन में आकर जीवन को खास बना दिया। हमने रोती हुई आंखों को हंसाया है सदा। इससे बेहतर इबादत तो नहीं होगी हमसे। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ न जाने दें। कृष्ण भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है, यह हर कदम पर भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन के साथ है। यह शरीर तो प्रकृति का है, यह तो पहले ही मरा हुआ है, लेकिन जो तत्व इसके अंदर विद्यमान है जानना उसी को है। हमारे निर्णय से ही हमारी नियति तय होती है। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। दिन खराब है, जिंदगी नहीं। दुनिया खिलाफ है, कृष्ण नहीं। सच्चे साथ देने वाली की बस एक ही निशानी है कि वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती हैं। अगर बना सकते हो तो श्री कृष्ण को अपना बना लो। जीवन के सारे दुख दर्द दूर और सुख की अनुभूति होगी। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। जागृति के साथ ही मैं, मेरा और तू तेरा का भेद खत्म हो जाएगा। अस्तित्व का आनंद लीजिए। दुख तो हमारी अपनी खोज है,
बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। पूर्ण गुरु की खोज इतनी सरल व सहज नहीं होती। मस्तक सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल मन से सींच। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल आस्था मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सदैव ये कहिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप देखोगे जो बुरा होने वाला है वो भी अच्छा हो जाएगा। राह मुश्किल भले हो, फिर भी हमें चलना होगा। कभी खुशियों में तो कभी गम में ढलना होगा। भगवान सिर्फ आपकी की हुई मेहनत का फल दिलाते हैं। आप बैठे रहोगे और कहोगे, भगवान सब ठीक कर दो, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। हर एक चीज की कीमत लगते देखा है, इंसान छोड़ो भगवान को भी बिकते देखा है। बिना हक का जब लेने का मन हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। इश्क अगर हो तो मीरा सा हो। प्रेम में शर्त रखना कोई अच्छी बात तो नहीं। बंधन में मत बांधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए। अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। जीवन में कौन आता है यह जरूरी नहीं है, आखिरी तक को साथ देता यह जरूरी है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है